रेडी, कमलेश रेडी। करो साहब, शुरू करो। नमस्कार, इंडिया फर्स्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय रायजादा, बकवास कम मुद्दा ज्यादा। आज का हमारा मुद्दा है सनातन संस्कृति की जड़ें कितनी गहरी हैं। क्या भूभाग पर पाषाण काल में सनातन संस्कृति का ही बोलबाला था? क्या सनातन संस्कृति से पहले भी कोई संस्कृति थी, या सनातन संस्कृति ही दुनिया में जो मौजूदा धर्म प्रचलन में है उनकी जननी है? ये सारे सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि सऊदी अरब के रियाद में पुरातत्वविदों ने एक खोज की है। 8000 साल पुराना शहर उन्होंने खोजा है। इस शहर में एक मंदिर के अवशेष मिले हैं, कुछ शिलालेख मिले हैं जिनमें कहल देवता का उल्लेख है। पुरातत्वविदों का मानना है कि 8000 साल पहले यानी पाषाण काल में भी मूर्ति पूजा हुआ करती थी। इन सवालों के जवाब जानने के लिए आज हम चर्चा करेंगे जाने माने इतिहासकार शशिकांत जी से और ज्योतिष पंडित अरविंद तिवारी जी से। तो पहला सवाल हमारा शशिकांत जी से। शशिकांत जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस खोज के बाद किस तरह का परिदृश्य आपको सनातन संस्कृति का दिखाई दे रहा है, और पाषाण काल में सनातन संस्कृति की मौजूदगी को लेकर के इतिहास क्या कहता है? इतिहास सनातन संस्कृति के ऊपर यह कहता है कि ये संस्कृति अति प्राचीन है। विश्व के अंदर 5 संस्कृतियाँ जो है डेवलप हुई है। पहले अपने भारत में मोहनजोदड़ो हड़प्पा की सभ्यता जो 7000 वर्ष पुरानी है, रोम की सभ्यता जो भी लगभग 5000 वर्ष पुरानी है, इसका चीन की सभ्यता जो करीब 4000 वर्ष पुरानी है, या फिर हम देखें इजिप्ट की सभ्यता जो कि लगभग 6000 वर्ष पुरानी है। सभी जगह हमारे यहाँ ऐसे अवशेष मिलते हैं जो सनातन संस्कृति से प्रेरित है और सनातन संस्कृति से जुड़े हुए हैं। जैसे रोम के अंदर आज भी वहाँ जुपिटर और की पूजा होती है। जुपिटर और वीनस, जुपिटर यानी हमारे बृहस्पति है और वीनस यानी हमारे शुक्राचार्य हैं। इन दोनों की पूजा होती है, अर्थात रोम के अंदर भी वहाँ पर जो है हमारी सनातन संस्कृति है। इसके बाद अगर हम इसके अंदर चलें, आपके इजिप्ट के अंदर चले, वहाँ नाग मुकुट मिलता है। और नाग मुकुट हमारे देश में बलराम जी पहनते थे, या नागवंश की परंपराओं के नाग पहनते थे, जैसे शेषनाग है, भवनाग है, तक्षक नाग है, ये नाग लोग पहनते थे। अगर वहाँ नाग मुकुट मिलते हैं तो अर्थात वो सनातन संस्कृति से जुड़े हुए हैं। इसके बाद हमारे यहाँ त्रिदेव सभ्यता है। त्रिदेव सभ्यता दल्ला फराद की सभ्यता में मिलती है। वहाँ पर 3 पिलर्स बनाए गए हैं, और 3 पिलर्स के अंदर हम देखते हैं कि एक अनु, एक आ, एक अननिल, अर्थात अभी ब्रह्मा, विष्णु, महेश। अगर हम आपके यूरोप की सभ्यता के अंदर जाते हैं, गॉड का मतलब है जनरेटर यानी ब्रह्मा, विष्णु का मतलब है पालनहार, और आप जो ओ से ऑपरेटर के रूप में हम लेते हैं, और डी शिव यानी आपका डिस्ट्रॉयर शिव का। तो ये तीनों मिलकर अगर गॉड को बनाते हैं तो निश्चित है कि सनातन संस्कृति कहीं ना कहीं विश्व के अंदर मौजूद है, हम ये मानते हैं। तिवारी साहब, अब सवाल आपसे हमारा ये है कि सनातन संस्कृति के जिस तरह से प्रमाण मिल रहे हैं सारे दुनिया भर में, कई देशों में पहले भी प्रमाण मिल चुके हैं, तो जो अपना सनातन संस्कृति उसको लेकर क्या लग रहा है कि सनातन संस्कृति के परचम समूचे भूभाग में फहराता रहा है, और जो मौजूदा धर्म है क्या सनातन संस्कृति से निकले हुए हैं? मैं आपको आदरणीय शशि जी की बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए, और मैं आपको एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ज्योतिष का एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण कि क्या हमारे यहाँ इससे पहले सभ्यता थी। चूंकि हम लोग हमेशा बात करते हैं भगवान राम की, भगवान कृष्ण की बात करते हैं। हमारे यहाँ देश में एक बड़ी वैज्ञानिक हुई है, उनका नाम है सूरजबाला। उन्होंने चूंकि वो लोकसभा से जुड़ी रही हैं और बहुत बड़ी वैज्ञानिक रही हैं, तो उन्होंने आज से लगभग आप मानकर चलिए कि 5600 साल पहले, यदि हम आज की ईसा वर्ष को जोड़ दें तो लगभग 7500 वर्ष पहले उन्होंने नासा के सॉफ्टवेयर से, ये हमारी बात नहीं है, नासा के जो सॉफ्टवेयर है उसका नाम एग्जैक्टली मुझे नहीं मालूम है, उसके आधार पर उन्होंने एफएमरीज बनाई। उस समय काल का उन्होंने आकाशीय जो खगोलीय ग्रह स्थिति थी
वो उन्होंने उसमें बताया कि भगवान राम का जन्म कब, किस समय और कितने डिग्री पर हुआ था। ये उन्होंने साधारण रूप से नहीं कहा, ये उन्होंने नासा के सॉफ्टवेयर के आधार पर बतलाया। उन्होंने ये बतलाया कि भगवान राम के जो बाकी दोनों भाई थे उनका जन्म कब हुआ, वनगमन वो कब गए, किस समय गए, उस समय की आकाशीय ग्रह स्थिति क्या थी, उनके बच्चों का जन्म कब हुआ, रावण का वध उन्होंने लंका में जाकर कब किया, ये उन्होंने बताया। आज से 7,500 साल पहले ये हुआ। देखिए बात आती है, जैसा कि शशि जी बता रहे थे, गॉड की बात, ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवों की बात। हमारे यहाँ प्राचीन काल में, जब हम प्राचीन काल की बात करते हैं, मैं महाभारत युद्ध की ही बात करता हूँ, तो उस समय दजला फरात और नील के आसपास की जो सभ्यताएं थीं, हम उसको कहा करते थे ये पाताल लोक है, और कई जगह कहा जाता था कि ये नागलोक है। जैसा कि आपने बताया कि वहाँ पर नाग के मुकुट प्राप्त होते हैं। अच्छा, वहाँ पर जैसा मैं भी पढ़ रहा था, रियाद के आसपास की जो सिटी थी जहाँ पर ये सारी चीज़ें मिली थी, वहाँ पर शिवलिंग भी पाया गया। आप यदि देखेंगे ध्यान से तो शिवलिंग के स्वरूप की जो प्रतिमाएं हैं वो भी पाई गई है। तो इस बात का ये बड़ा प्रमाण है, चूँकि हमारे यहाँ इस बात को कहा जाता था कि नाग राक्षस, चूँकि पाताल लोक यानी वो भारतवर्ष डाउनवर्ड में है, तो आप उसको मान लीजिए कि वो पाताल था, नीचे जाते थे, नागलोक को जाया करते थे। हमारे यहाँ रामायण में एक बहुत बड़ी घटना है जिसमें जब अहिरावण वाली बात थी कि अहिरावण जो है उसमें लेके नागलोक की तरफ चला गया, अपने लोक की तरफ चला गया, हनुमान जी महाराज नीचे की तरफ गए और उन्होंने वहाँ से उनको निकाल कर लेकर आए। तो आप देखिए कि वो लोग कहीं ना कहीं पाए कहाँ जाते हैं, ये सारे डाउनवर्ड्स में है। ईरान से लेके आप सऊदी अरब और आप यमन तक चले जाइए, और फिर उसके बाद आप मिस्र और अफ्रीका में चले जाइए, क्योंकि वहाँ के लोगों का जो स्वरूप है, रंग रूप जो है वो थोड़ा सा काला है। हमारे यहाँ माना जाता था कि जो रक्षवंश, क्योंकि बात होती थी राक्षसों की, राक्षसों का जो वंश था उसको रक्ष से हम लेकर आए थे, माने जो रक्षा करने का काम करते थे उनको हम राक्षस कहा करते थे, जो भोग और विलासिता का काम करते थे उनको यक्ष कहा जाता था। यानी वो भोग और विलास, उनको देव और किन्नरों की स्वरूप में हम लोग लेते थे, यक्ष कहा जाता था। तो आप देखिए कि उस सभ्यता के बारे में कहा जाता है उस समय में कि जब राम और रावण का युद्ध हुआ था, तो रावण के युद्ध में रावण ने देश देश से सेनाएं बुलाई थी, लोग आए थे वहां पे, और इस बात की बात होती कि पाताल लोक से ढेर सारे लोग आए थे। उस समय उसको पाताल कहा जाता था। मैं आपको उससे 2000 साल आगे की बात करता हूं, क्योंकि हमारे यहाँ जो युग हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं 2 से 2,500 वर्षों का एक ट्रांजिशन पीरियड रहा। अब आप आइए महाभारत काल की ओर। महाभारत काल में 18 दिन का बड़ा युद्ध, जिसको हम महाभारत कहते हैं, वो लड़ा गया, और उसमें कहा जाता था कि बहुत सारे नाग, बहुत सारे लोग जो कि दूर दूर के देशों से पधारे थे। तो वो देश कौन थे? पूरा ब्रह्मांड, उस समय आर्यावर्त, हम इसको आर्यावर्त कहा करते थे, चूंकि आर्य खंड में भारत एक सबसे ज्यादा ये माना जाए कि जो नागलोक की या पाताल लोक की बात कही गई है वो पृथ्वी पर ही मौजूद थी। आपसे जानना चाहेंगे शशिकांत जी, जिस तरह से ज्योतिष तिवारी जी ने बताया, अरविंद जी ने बताया कि नागलोक पृथ्वी लोक के नीचे नहीं था, पाताल लोक पृथ्वी लोक के नीचे नहीं था, आप कितने सहमत है इस बातों से? आपको लगता है कि सनातन संस्कृति 8,000 वर्ष पुरानी नहीं, लाखों वर्ष पुरानी है, और शायद सनातन संस्कृति से ही पृथ्वी में जीवन की शुरुआत हुई थी, या जीवन की शुरुआत से ही सनातन संस्कृति रही है? क्या कहना है आपका? मेरा बिल्कुल ये कहना है कि हमारी संस्कृति का जो शुरुआत हुई है वो पूरी सनातन संस्कृति और पूरी पृथ्वी एक थी। अगर हम पुराणों की बात करें, हिरण्याक्ष जो था राक्षस, वो सारी सकल पृथ्वी को लेकर भाग गया था, उसमें कोई विभाजन नहीं था। और अब जब पंडित जी यहाँ खड़े हैं, मैं उनके सामने ही एक बच्चा बोल रहा हूँ, जो हम पूजा में बोलते हैं, भरत वर्षे भरतखंडे आर्यावर्तांतरे ब्रह्मावर्तक देशे पुण्य प्रदेशे बौद्धावतारे वर्तमाने, इस तरह से हम बात जो करते हैं, तो संवत्सर, ये सारी चीजें बात करते हैं, तो ये बात करते हैं भारतवर्ष क्या है? पूरी पृथ्वी है, पूरी पृथ्वी है। भरतखंड क्या है? एशिया खंड है। आर्यावर्त क्या है? हमारे यहाँ 2 भागों में बांटा गया है, उत्तराखंड और दक्षिणाखंड, दक्षिण खंड। और आर्यावर्त मतलब उत्तरावर्त, हम उत्तरावर्त में रहते हैं क्योंकि हम विषुवत रेखा से ऊपर की तरफ रहते हैं। दक्षिण वर्त में आपके जो है वो राक्षस, नाग इत्यादि वो नीचे की साइड है। डाउनवर्ड्स में ये नाग वगैरह इस तरह आ जाएंगे। हम जो है, क्योंकि अगर हम मानव विज्ञान के हिसाब से जाते हैं तो हमारे 2 संस्कृतियाँ बनती है। एक है होमो सैपियंस एंड होमिनिड्स,
होमिनिड्स काले, स्टाउट, मोटे, ताजे, अच्छे थे और होमी सेपियंस जो थे वो दुबले, पतले, नाटे, जो बंदरों के वंशज अपन कह सकते हैं, वो हमारे जैसे थे। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं देव संस्कृति और राक्षस संस्कृति। इसके बीच में एक संस्कृति हमारे बीच में आती है, मनु संस्कृति। मनु संस्कृति का उत्थान जो है सारे विश्व में ही हुआ है, जिसको मानव हम कहते हैं। मनु को हम पहला मानव मानते हैं। यहाँ पर कश्यप ऋषि की 3 रानियाँ थी, दिति, अदिति और दनु। दनु से दानव, अदिति से दैत्य, अदिति से देव। अगर इन संस्कृतियों को हम देखें, इसके बाद दूसरा हम देखें, मनु से देखें तो मनु से पहले जो है सप्तऋषि हुए। सप्तऋषियों की हम अपने आप को संतान मानते हैं भारतवर्ष के अंदर, सारे विश्व के अंदर। अगर हम देखें तो सारी संस्कृति जो है एक ही है। धीरे धीरे मानव संस्कृति विभाजित होती गई और मानव संस्कृति विभाजित होती गई और विभाजित होने के बाद जो है ये कई भागों में बढ़ गई। एक बात मैं और कहूँगा, अगर हम सोचें कि पहले मानव ने क्या किया। पहले मानव के 4 पुत्र थे। पहले मानव के 4 पुत्र थे। एक को उसने कहा कि भैया तू बच्चों को पढ़ाया कर आगे जाके जी। एक को कहा तू जो है रुक्षा का काम कर। तीसरे को कहा कि पैसा कौन आएगा। तीसरे को कहा पैसा ला। और चौथे को कहा घर की साफ सफाई का काम कर। ऐसी वर्ण व्यवस्था थी। इस वर्ण व्यवस्था में कोई विभाजन नहीं था। अगर पहले मानव को हम ब्रह्मा मान लें या मनु मान लें तो ये वर्ण व्यवस्था जो है वो एक्चुअली समाज संरक्षण बाद में जब विकास किया मानव का विकास होता गया। उस हिसाब से हमने तिवारी से भी जानना चाहेंगे कि जब अगर हम बात करते हैं राम के समय की, कृष्ण के समय की, तो क्या राम के समय और कृष्ण के समय पूरे दुनिया जो भूभाग है पृथ्वी का, सब में सनातन संस्कृति थी, कोई दूसरा धर्म नहीं था और सारे धर्मों की उत्पत्ति सनातन संस्कृति यानी कि हिंदू धर्म से, और जिसको हिंदू धर्म ना कहें आप, सनातन संस्कृति के उससे हुई है। देखिए बिल्कुल मैं आपको आपके प्रश्न से ही मैं उत्तर का देने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए बिल्कुल आज से लगभग 2500 साल पहले, जो आज सबसे पुराना धर्म, जो सनातन धर्म से भी पुराना एक धर्म माना जाता है, जिसको हम ईसाई धर्म के रूप में जानते हैं, क्योंकि ईसा मसीह पैदा हुए उसके बाद से यीशु यानी ईसा मसीह करीब 2-2,500 साल बुद्ध और महावीर के बाद पहले देखिए क्या होता है। मैं बुद्ध की बात करता हूँ। देखिए बुद्ध 2,500 साल पहले नहीं, मैं आपको बताऊँ, बुद्ध चूंकि हमारे यहाँ 5वीं से 6ठी शताब्दी में हुए थे। बुद्ध हमारे यहाँ आखिरी बुद्ध थे। उससे पहले 24 बुद्ध हो चुके थे। जैसे जैन धर्म में हम बात करते हैं ना 24 अवतारों की, 24 तीर्थंकरों की, उनके यहाँ जो अंतिम तीर्थंकर थे वो महावीर थे और उससे पहले भी 23 तीर्थंकर हो चुके थे। तो आप देखिए कि ये जो धर्म था, ये सारे धर्मों का जो जिसके बारे में चर्चा की जाती है, ये सब 2 से 2,500 वर्ष पहले हुआ। ठीक है। बौद्ध और जैन तो मानते हैं कि इस बात को कि हम हिंदू संस्कृति के यानी सनातन संस्कृति से ही निकले हैं जी। और दोनों ही राजकुमार रहे हैं और जिस तरह से, तो ये तो दुनिया जानती है। क्रिश्चियंस नहीं मानते कि हम हिंदू संस्कृति के अंश हैं, मुस्लिम नहीं मानते कि हम हिंदू संस्कृति के अंश हैं, केवल 2 धर्मों को छोड़कर। तो क्या वजह है कि क्रिश्चियंस और मुस्लिम नहीं मानते कि वो? देखिए मैं आपको बताऊं बहुत छोटी सी बात। देखिए मुस्लिम धर्म में हिजरी की बात करते हैं। हिजरी के बाद शुरू हुआ। देखिए हिजरी की बात शुरू हुआ 1400 साल पहले हिजरी शुरू हुई है, जब प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने जो है इस को शुरू किया। और चूंकि उस समय जितने भी धर्म शुरू हुए वो सब मूर्ति पूजा के खिलाफ में शुरू हुए और हमेशा वो मूर्ति पूजा के खिलाफ में रही। क्योंकि हमारा जो धर्म था सनातन धर्म, इसमें बहुत विशद रूप में पूजा अर्चना की जाती थी। अच्छा, कई लोग ऐसे होते थे जो उस पूजा अर्चना उस व्यवस्था से बहुत ही खुश रहा करते थे। कई लोग कहते थे कि नहीं, इतनी लंबी व्यवस्था होती है जिसके चलते हम पूजा अर्चना नहीं कर सकते। देखिए मैं आपको वहीं लेकर आता हूँ। 2 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि आप देखिए कि जितनी जगह निकला, हर जगह शिवलिंग के आकार का एक बड़ा पत्थर निकलता ही है। शिवलिंग निकला, हाँ, शिवलिंग ही कहा जाए। क्योंकि शैव पूजा, शैव व्यवस्था, जैसे आदरणीय जैन साहब ने, शशि जी ने कहा था मोहनजोदड़ो की बात। मोहनजोदड़ो में भी हम जो पूजा अर्चना करते थे, एक बैल की पूजा करते थे, एक नंदी की पूजा करते थे। यानी वो पूजा व्यवस्था में शैव व्यवस्था होती थी, शिव की व्यवस्था होती थी। जो थोड़ा बहुत भी उनकी भाषा को जो पढ़ा गया, वो भाषा में निकला है। जो भी पढ़ा, जो थोड़ा बहुत पढ़ा, उन्होंने कहा एक बड़ा व्यक्ति होता था
था, जो पूजा अर्चना करता था, गाय और पशुओं की हमारे यहाँ पूजा अर्चना होती थी, उसी के हिसाब से सारी चीज़ उसी हिसाब से आगे बढ़े। और अभी आपने, हम जिस मूल विषय है उस पर मैं वापस लौट के आता हूँ। रियाद में भी आप देखिए, रियाद के पास जो अभी सिटी मिली 8000 साल पहले, जहाँ छोटे छोटे से मंदिर, मूर्तियाँ मिली, भगवान शिव के अंश मिले। तो कहने का तात्पर्य ये है कि शैव परंपरा जो थी वो यहाँ से लेके दलदला फरात और ये माना जाए कि मूर्ति पूजन के जो विरोधी थे उन्होंने ही सारे धर्मों को खड़ा किया, जो मौजूदा दिख रहा है। क्या कहना है शशिकांत जी, आपका आपसे सवाल है हमारा। देखो, ऐसा है कि धर्म दो तरह के हैं, एक मानवतावादी धर्म है और एक सनातन संस्कृति है। सनातन संस्कृति अति प्राचीन है। अगर हम मंदिरों के बेसिक चीज़ देखें तो इसमें 4 भाग हैं, 4 शलाका हैं। एक केंद्र में आप अंतरिक्ष मान लीजिए और चारों 5 ये पंचतत्वात्मक शरीर का एक रूप आता है। और इसको अगर ज़मीन के ऊपर बिठा दिया है वो पिरामिड बन जाता है, अगर किसी मकान के ऊपर बिठा दिया जाए तो मंदिर बन जाता है, और किसी मृत्यु स्थान के ऊपर बिठा दी जाए तो मस्जिद बन जाती है। तो इस तरह से हमारे यहाँ जो ये है, प्रत्येक धर्म में प्रत्येक चीज़ को लिया है। अब ग्रीस के अंदर जो है स्वास्तिक के चिन्ह मिलते हैं मुझे, जो 2-2,500-3,000 साल पुराने हैं, भारत में भी मिलते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे तो बेसिक संस्कृति जो है वो भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति उसको भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति सनातन संस्कृति, पृथ्वी की संस्कृति, सनातन संस्कृति उसको हम बोल सकते हैं। तो कुल मिलाकर यदि कहा जाए, पत्थरों के युग में यानी पाषाण काल में से प्रमाण मिलने के पहले भी इस बात के प्रमाण कई देशों में मिल चुके हैं कि दुनिया में यानी पृथ्वी के भूभाग पे कभी सिर्फ सनातन धर्म का बोलबाला था, और दुनिया में जितने भी धर्म आज मौजूदा समय में प्रचलित है उन सबकी जननी सनातन धर्म ही है। इस मुद्दे पर आप भी अपने हमें विचार बताएं और इसके लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया फर्स्ट। अगले मुद्दे में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।